हमारे पास यहां पे एक अगला क्वेश्चन है जो कहता है दैट 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। किस लेंस की बात हो रही है यहां पे? कॉन्वेक्स लेंस की हम बात कर रहे हैं कि 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर। हमने क्या किया, हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया और उस कॉन्वेक्स लेंस के एक हाफ को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। Will this lens produce a complete image of the object? क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है कि जो लेंस का हमने एक पार्ट ब्लैक पेपर से कवर किया, उसके बाद भी लेंस के थ्रू अगर लाइट पास हम करेंगे तो वो लाइट जो पास करेंगे वो कंप्लीट इमेज फॉर्म करेगी ऑब्जेक्ट की, जो भी उस लेंस के फ्रंट में है कि नहीं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट कहता है वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, कि हमको अपने आंसर को वेरीफाई करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटली। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहां पे दो केसेस ऑलरेडी यहां पे स्टेट करके मैंने रखे हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट का आंसर दे देते हैं कि जो अगर हम लेंस के एक पार्ट को कवर करें, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के एक पार्ट को कवर करेंगे और लाइट रे उसके थ्रू पास करने के लिए कोशिश करेंगे या ट्राई करेंगे तो इमेज फॉर्म होगी कि नहीं होगी। फर्स्ट पार्ट का आंसर है हमारा यस, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल फॉर्म। द कॉन्वेक्स लेंस विल फॉर्म कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इवन इफ 1/2 इज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के एक पार्ट को ब्लैक कवर भी कर दें, ब्लैक पेपर से कवर भी कर दें, तब भी अगर हम बीम ऑफ लाइट उसके थ्रू पास करेंगे या फिर कोई बीम ऑफ लाइट उसके थ्रू पास करेगी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज फॉर्म होगी ऑन द अदर साइड ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। सो दिस इज आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज यस। ओके, यस, इट विल फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमसे बोला है वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, और अपने आंसर को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए मैंने यहां पे दो केसेस डिस्कस किए हैं। केस 1 है हमारा व्हेन अपर हाफ इज कवर्ड, जब हमने कॉन्वेक्स लेंस के अपर हाफ को ब्लैक पेपर से कवर किया है, उस केस में क्या होगा। इन दिस केस अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इस केस में जो रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से निकल के कॉन्वेक्स लेंस की तरफ आ रही है विल बी रिफ्रेक्टेड बाय लोअर हाफ ऑफ द लेंस। यहां पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करा है जिसमें हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है यहां पे, तो इस कॉन्वेक्स लेंस के अपर हाफ को हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है और यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। अब ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करता है, तो ये ऑब्जेक्ट भी लाइट एमिट करेगा और कुछ लाइट रेज यहां जाके भी स्ट्राइक करेंगी, पर ये पोर्शन हमारा कवर है ब्लैक पेपर से। जो लाइट रेज यहां जाके स्ट्राइक करेंगी वो दूसरे एंड पे पास नहीं कर पाएंगी, बट जो लाइट रे यहां से निकल के लोअर पार्ट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस को टच करेंगी वो दूसरे एंड पे पास कर जाएंगी लाइक दिस, और वो लाइट रे दूसरे एंड पे कहीं ना कहीं जाके मीट करेंगी बियॉन्ड 2 ऑफ फोकल लेंथ। ओके, बियॉन्ड 2f वो कहीं जाके मीट करेंगी और वहां पे हमें इमेज मिलेगी a' b' ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द केस व्हेन अपर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड। ओके, अब हम बात करेंगे सेकेंड केस की, व्हेन द लोअर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड। ये केस भी एग्जैक्टली सेम होगा अपर हाफ की तरह। इन दिस केस अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज रिफ्रेक्टेड बाय अपर हाफ ऑफ द लेंस, इज रिफ्रेक्टेड बाय अपर हाफ ऑफ द लेंस। जब हमने अपर हाफ ऑफ द लेंस को कवर्ड किया था तो लोअर हाफ से हमारी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हुई थी जो ऑब्जेक्ट से आ रही थी।
अब जब हमने लोअर हाफ ब्लैक पेपर से कवर करा है तो इस केस में जो रे ऑफ लाइट आएंगी ऑब्जेक्ट से वो अपर हाफ से रिफ्रैक्ट होंगी। जो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है वो तो टेक प्लेस करेगा ही करेगा, बट डिपेंड करता है कौन सा हाफ कवर है। सो इस केस में भी रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से निकल के स्ट्राइक करेगी कॉन्वेक्स लेंस के अपर हाफ को और इमेज फॉर्म करेंगी बियॉन्ड 2f बियॉन्ड द कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कुछ लाइट रेज जो लोअर पोर्शन को आगे स्ट्राइक करेंगी वो कॉन्वेक्स लेंस के उस साइड यू कैन से अदर एंड पे सरपास नहीं कर पाएंगी बिकॉज दिस पार्ट इज कवर्ड। सो हेंस इट इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड दैट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल फॉर्म। किस केस में? अगर हम एक पोर्शन ऑफ द लेंस को कवर्ड करें तब भी हमारी इमेज फॉर्म होगी। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमारे पास अब यहां पे एक और क्वेश्चन है जो कहता है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हमें हाइट गिवन है कितनी? 5 सेंटीमीटर, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। अब यहां पे जो क्वेश्चन में है एक नाइस ट्रिक प्ले करी है जो भी क्वेश्चनर है इस क्वेश्चन का, कि उसने लेंस का नाम नहीं मेंशन किया है, उसने लेंस की प्रॉपर्टी मेंशन की है कि हम जो लेंस है वो कैसा है, कन्वर्जिंग इन नेचर है। सो जब हमने लेंस डिस्कस किया था तो हम दो टाइप के लेंस डिस्कस किए थे, एक कॉनकेव लेंस था, एक कॉन्वेक्स लेंस था। सो दोनों में से हमारा कन्वर्जिंग कौन सा था? कॉन्वेक्स लेंस। तो हमें इस कन्वर्जिंग लेंस को यहां पे पढ़ के ये समझ जाना है कि यहां पे कौन से लेंस की बात हो रही है? कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। Of a focal length 10 centimeter, find the size, position and nature of image। हमें कुछ चीजें गिवन है और इन कुछ चीजें जो हमें गिवन है यहां पे उससे हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है साइज, पोजीशन और नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा। पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं वो चीजें जो हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। सो ऑब्जेक्ट की हाइट हमें गिवन है HO जो कि है 5 सेंटीमीटर, U हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। सो U हमेशा होता है नेगेटिव में, सो हम लिखेंगे यहां पे साइन के साथ -25 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस है मतलब कॉन्वेक्स लेंस है और हमें फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। सो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव, तो हमने लिखा 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या क्या निकालना है? साइज, पोजीशन और नेचर ऑफ इमेज। ओके, सो पहले हम पोजीशन निकाल लेते हैं। सो पोजीशन निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? यहां पे लेंस फॉर्मूला, वी यूज अ लेंस फॉर्मूला जो क्या है हमारा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब v हमें गिवन नहीं है, v हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, क्योंकि हम इस -1/u को उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 1/u। सो अब हमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये होगा 1/v इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ हमें कितने गिवन थी क्वेश्चन में? 10 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 1/10 माइनस 1/25। ये माइनस साइन कहां से आया? क्योंकि जो हमारा 1/u था वो था -25, तो जो प्लस और माइनस था वो कैंसिल आउट हो गया और माइनस साइन इधर आ गया। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो इसका आ जाएगा 250 अपॉन 15। सो 1/v हो गया हमारा 15/250, पर हमें क्या निकालना था? v। सो v क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो ये होगा 250/15। सो ये आ गया हमारा 16.66 सेंटीमीटर।
सो हमारे पास v हमें यहां से मिल चुका है। अगली चीज हमें क्वेश्चन में क्या निकालनी है, लेट्स सी। सो हमने पोजीशन फाइंड आउट कर ली है जो कि है v हमारा है 16.66 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें निकालना है साइज और नेचर ऑफ द इमेज। पहले हम नेचर फाइंड कर लेते हैं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ v, इसको बॉक्स में डाल देते हैं। सो हम बात करेंगे नेचर की। सो नेचर डिफाइन करते हैं हम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से। किस फॉर्मूला से? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से, जो कि है हमारा m इक्वल टू माइनस v बाय u। ठीक है, v हमने जस्ट फाइंड आउट किया, कितना था? 16.66 अपॉन u हमें क्वेश्चन में गिवन था कितना? 25, और माइनस साइन है यहाँ पे हमारा। सो इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये आएगा माइनस 0.66 मैग्निफिकेशन। इससे हमें क्या पता चलता है? माइनस साइन इंडिकेट्स कि जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी? रियल। अगर ये प्लस होता देन इट इज वर्चुअल। सो द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल। रियल क्यों? बिकॉज मैग्निफिकेशन इज कमिंग इन नेगेटिव। अगर मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव में आता तो इट इज वर्चुअल। सो यहां हमने फाइंड आउट कर लिया नेचर ऑफ द इमेज। अगली चीज क्या फाइंड आउट करनी है हमें? साइज ऑफ द इमेज। अब हमने पोजीशन निकाल ली, इमेज कहां फॉर्म होगी, इमेज का नेचर हमें पता है। अब इमेज का साइज हमें निकालना है, जो कि है हमारा hi, हाइट ऑफ इमेज, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। अब हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करने के लिए भी हम यूज करेंगे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला ही। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है h बाय i अपॉन h बाय o। मैग्निफिकेशन हमने जस्ट फाइंड आउट करा, कितना था? माइनस 0.66 इंटू HO। इससे हमें क्या मिल जाएगा? हाइट ऑफ इमेज hi। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अगर हम यहां पे देखें, सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें ऑलरेडी गिवन है 5 सेंटीमीटर। सो इस HO को हम वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला में, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 0.66 इंटू 5। सो ये आ जाएगा आपका माइनस 3.3 सेंटीमीटर। सो हमें तीन चीज फाइंड करनी थी, पोजीशन, नेचर और हाइट ऑफ इमेज, जो कि हमने फाइंड आउट कर ली है। सो पोजीशन थी 16.66 सेंटीमीटर, नेचर था हमारी इमेज का रियल, और हाइट ऑफ इमेज थी हमारी माइनस 3.3 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अब हमारे पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस के बारे में। पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। सो क्वेश्चन कहता है अ कॉनकेव लेंस, हमें कॉनकेव लेंस दिया है जिसकी फोकल लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। हमको इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है लेंस से 10 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है? हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस। लेंस से कितनी दूरी पे हम अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे ताकि जो हमारी इमेज है वो 10 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो सके। सो अब हम लिख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। फोकल लेंथ हमें गिवन है कितनी? 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस के केस में जब हमने डिस्कस किया था तो फोकल लेंथ हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, पर कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव होती है। सो हम लिखेंगे -15 सेंटीमीटर।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें निकालना है और हमको इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। सो u हमें फाइंड आउट करना है। u निकालने के लिए हम यूज करेंगे अगेन लेंस फॉर्मूला। हम यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला जो है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको थोड़ी हम शफलिंग करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1/u इज इक्वल टू, इसको उधर लेके गए 1/f को इधर लिया है तो ये हो गया 1/v प्लस माइनस 1/f, माइनस 1/f हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा 1/v। v हमारा कितना था 10 सेंटीमीटर और ये v भी हमारा नेगेटिव होगा। इमेज भी जो हमारी होती है वो भी सेम साइड पे बनती है कॉनकेव लेंस के केस में जिस साइड पे ऑब्जेक्ट होता है। सो v भी हम नेगेटिव लेंगे। सो ये होगा -10 माइनस साइन ये रहा 1/-15। सो जो -15 का माइनस है प्लस दिस माइनस इट विल टर्न इनटू प्लस, तो ये होगा 1/15। इसको जो हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये आएगा हमारा 150 अपॉन -5। सो दिस इज 1/u। तो u हमारा हो गया इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें इमेज का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना था फ्रॉम द लेंस ताकि हमारी इमेज फॉर्म हो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आया हमारा -30 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहां पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कहता है दैट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने प्लेस करा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। इस केस में हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ हमें कितनी गिवन है, हमें फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 15 है हमारी। क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ इमेज। हमें दो चीज निकालनी है, एक तो पोजीशन और इमेज का जो फॉर्म होगी इस कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से उसका नेचर कैसा होगा। सो पहले हम लिख लेंगे जो जो चीज हमें गिवन है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, u हमें गिवन है -10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ भी हमें गिवन है जो कि है हमारी 15 सेंटीमीटर और v हमें फाइंड आउट करना है। तो लेंस के केस में जैसे हमने यूज किया था लेंस फॉर्मूला, सो इस केस में हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। सो मिरर फॉर्मूला हमारा क्या है, मिरर फॉर्मूला है हमारा जस्ट सिंपली 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v इक्वल प्लस 1/v u प्लस इज इक्वल टू 1/f। ओके, 1/v हमें फाइंड आउट करना है, 1/u हमें गिवन है। सो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा शफल करेंगे तो ये होगा हमारा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। जब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/f हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, सो 1/15 प्लस -u -10 सेंटीमीटर और दिस माइनस विल बिकम प्लस, सो हो जाएगा 1/10। इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे सो ये आएगा हमारा 250 अपॉन 5।
ओके, सो ये आएगा हमारा 250/5 और यू कैन से जस्ट वेट, ओके, सो ये आएगा, ओके, एक सेकेंड, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सो इसको जो हम यहाँ पे 150 है, 150, इसको जो हम सॉल्व करेंगे, सो इट विल बिकम it will directly comes out to be 6 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर। ओके, सो v हमें पता लग गया कितना है हमारा, 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हमने v निकाल लिया यहां से। अगली चीज हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, अगली चीज हमें पूछी है क्वेश्चन में, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। सो नेचर ऑफ इमेज निकालने के लिए अगेन वी यूज अ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, m इक्वल टू -v/u। v हमने फाइंड आउट किया 6 सेंटीमीटर, सो -6/-10, माइनस से माइनस कैंसिल, सो ये आया हमारा +0.6 सेंटीमीटर। सो प्लस साइन इंडिकेट्स द इमेज इज वर्चुअल इन नेचर। सो इमेज इज virtual in nature. This is the answer for this question. Okay.